हेलो स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज की कविता छाया मत छूना, जिसके कवि हैं गिरजा कुमार माथुर जी। यहाँ पर कवि ने बताया है कि कवि की जो प्रेमिका है वो उनसे दूर हो गई है और कवि बहुत अधिक दुखी हैं। कवि दुखी हैं, वो जैसे तैसे करके उन्होंने अपने पुराने जो दुख थे उन्हें मन के अंदर दबा दिया है। अब वो उन्हें याद करने की कोशिश भी नहीं करते, भूले से भी। क्यों? क्योंकि यदि वो बीती हुई बातों को याद करते हैं तो उनके जो दुख हैं वो और अधिक बढ़ जाते हैं, जिसे कहते हैं घाव हरे हो जाना, कि उनका जो दुख था वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति है। इसलिए कवि ने उन सारी चीज़ों को भूल जाने का भरसक प्रयास किया है, बहुत अधिक प्रयास किया है। अब कवि कहते हैं, अपने मन को समझाते हुए कहते हैं कि वह पुरानी बातों को याद ना करे। क्यों? क्योंकि उससे बहुत अधिक पीड़ा होती है, बहुत अधिक कष्ट होता है। इसलिए कवि अपने मन को समझाते हैं और कहते हैं, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कवि कहते हैं कि हे मन, मन को संबोधित कर रहे हैं तो कहते हैं कि हे मन, तू छाया मत छूना। छाया कहते हैं वैसे तो परछाई को, लेकिन यहाँ पर कवि ने छाया शब्द कहकर पुराने समय की या बीती हुई यादों को संबोधित किया है। तो कहते हैं कि हे मन, छाया मत छूना, दुख होगा दुख दूना, कि यदि तो उन बातों को या पुरानी यादों को छुएगा या दोबारा से याद करेगा तो उसका क्या नतीजा होगा, क्या परिणाम होगा, कि जो दुख है वो 2 गुना बढ़ जाएगा। जितना अधिक मैं दुखी हूँ अपनी बीती हुई यादों से या बीती हुई ज़िंदगी से, कि मैं अपनी प्रेमिका से मिल नहीं पाया, हम एक नहीं हो पाए, हम दूर हो गए, तो उससे कहीं अधिक दुख होगा तेरी दोबारा से उनको याद करने से। इसलिए वो कहते हैं, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, कि हे मन, तू पुरानी बातों को याद मत कर, इससे दुख 2 गुना बढ़ जाएगा। अब पुरानी यादें क्या हैं? जो बीती हुई यादें हैं, जिन्हें याद करने के लिए या जिन्हें छूने के लिए कवि मना कर रहे हैं मन से, वो कौन सी हैं? कवि का उनकी प्रेमिका से दूर हो जाना। तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में सारी दुख भरी यादें हैं, दुख भरी या कि इसलिए मैं तुझसे कह रहा हूँ कि तू उन यादों को मत छू या उन बातों को याद मत कर, क्योंकि वो दुख से भरी हैं। वो कहते हैं कि जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी, कि मेरे जीवन में कुछ ऐसी भी यादें हैं जो सुरंग है, सुंदर सुंदर रंगों से भरी हुई हैं। सुधियाँ माने यादें, सुहावनी अच्छी लगने वाली, कि मेरे जीवन में कुछ अच्छी, मन को आकर्षक लगने वाली या मन को भाने वाली, मन को प्रसन्न करने वाली अच्छी अच्छी यादें भी हैं। मैं उन्हें भी याद करने के लिए मना कर रहा हूँ। छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, और वो जो यादें हैं, जो उनकी छवियाँ हैं, वो उनके जो चित्र हैं, पुरानी यादों के जो दृश्य हैं, चित्र मतलब दृश्य हैं, वो कहते हैं कि उन दृश्यों की जो गंध है वो कैसी है? मन को भा जाने वाली, मन भावनी, मन को भाने वाली या मन को अच्छी लगने वाली, वो मेरे आसपास फैली हुई है। अर्थात कवि यह बताना चाहते हैं कि मैं तुझसे पुरानी बातों को याद करने के लिए मना कर रहा हूँ। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मेरे जीवन में सारी दुख भरी यादें हैं, मेरे जीवन में अच्छी यादें भी हैं, जो मेरे मन को अच्छी लगने वाली हैं, सुंदर रंग बिरंगी हैं, प्रसन्न करने वाली यादें हैं, ऐसी यादें भी हैं। और उन यादों के जो दृश्य हैं उनकी गंध आज भी मैं महसूस करता हूँ। कैसे? क्योंकि उन यादों के जो दृश्य हैं वो मनमोहक हैं, मन को अच्छे लगने वाले हैं और मेरे सामने आते रहते हैं, मेरे सामने, मेरी नज़रों के सामने वह दृश्य घूमते ही रहते हैं। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, और वो अच्छे जो पल हैं, जो अच्छी यादें, वो कौन सी हैं? प्रेमिका के साथ बिताया गया समय। अब प्रेमिका दूर हो गई
तो उसके जाने के बाद की जो यादें हैं वो दुख भरी यादें हो गई, उसके साथ बिताए समय की जो यादें हैं वो सुख भरी यादें हैं। तो कवि कहते हैं कि मैं तो तुझसे सुख और दुख दोनों ही से भरी हुई दोनों ही तरह की यादों को याद करने के लिए मना कर रहा हूँ। अब वो कहते हैं तन सुगंध शेष रही, कि मेरी प्रेमिका तो मुझसे दूर हो गई, लेकिन उसके तन की, उसके शरीर की सुगंध मेरे पास शेष रह गई है, मेरे पास रह गई है। बीत गई यामिनी, यामिनी कहते हैं रात्रि, कि रात तो बीत गई। जिस तरह रात बीत जाती है और उजाला रह जाता है, उसी तरह कि वो समय तो बीत गया जब मेरी प्रेमिका मेरे साथ थी, मैं उसके पास होने का एहसास करता था। अब क्या है, अब तो सिर्फ उसके शरीर की सुगंध मात्र मेरे पास रह गई है, अर्थात उसकी यादें ही मेरे पास बची हैं, वह तो मुझसे दूर जा चुकी है। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। अब कभी चांदनी रात है, अर्थात आसमान में चांद खिला हुआ है, चारों ओर चंद्रमा की रोशनी है। उस चांदनी रात को देखकर कवि याद करते हैं, वो कहते हैं कि जिस तरह ये सफ़ेद चांदनी फैली हुई है, यह उज्जवल निर्मल सफ़ेद चांदनी फैली हुई है चारों ओर, उस तरह उसे देखकर क्या याद आता है कवि को? कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। कुंतल कहते हैं बालों में जो फूल लगे थे, जो कवि की प्रेमिका थी उसके बालों में लगे सफ़ेद फूलों की यादों को ताज़ा कर देती है, अर्थात जो चांदनी है, जो चंद्रमा की रोशनी से वातावरण सब चारों ओर फैला हुआ है, उस वातावरण को देखकर कवि को क्या याद आता है? अपनी प्रेमिका के बालों में लगे हुए सफ़ेद फूलों की याद आती है। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। कवि कहते हैं कि भूली सी एक छुअन, की यदि भूल से भी, गलती से भी मैं किसी याद को छू लेता हूँ, कोई याद मेरे मन को छू जाती है पिछले समय की, जो उन समय उन्होंने अपनी प्रेमिका के साथ बिताया था, ऐसी कोई याद यदि भूले से भी मेरे मन को छू जाती है तो क्या होता है? बनता हर जीवित क्षण, वो हर याद एक जीवित क्षण बन जाती है। कैसे? कि उस समय जिस बात की कवि को याद आई कि उनकी प्रेमिका उनके साथ थी और वो ऐसे ऐसे बातें करते थे, ऐसे ऐसे कहीं जाते थे, बैठते थे, जो भी कोई बात थी, जो भी कोई बात उन्हें याद आ गई, वो याद उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे वो दृश्य उनकी आंखों के सामने अभी भी घटित हो रहा हो, अभी भी चल रहा हो। तो कवि कहते हैं कि भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, की भूले से भी किसी याद को यदि वो छू लेते हैं तो वह एक जीवित क्षण बन जाती है। इसलिए छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना, कि हे मन तो पुरानी बातों को याद मत कर, क्योंकि मन तेरा दुख 2 गुना बढ़ जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाएगा, इसलिए तो उन्हें याद मत कर। यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ उसका कठिन तू कर पूजन, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। कवि कहते हैं कि इस जीवन में मनुष्य क्या करता है? हर मनुष्य की यही स्थिति है कि वो क्या करता है? यश यानी कि प्रसिद्धि पाने की कोशिश करता है। वैभव कहते हैं सुख समृद्धि, पैसा, धन दौलत, ऐशो आराम की चीज़ें, सुख सुविधाएं, इन सबको पाने की कोशिश करता है। मान या सरमाया, दोनों का एक ही मीनिंग है कि वो मान सम्मान चाहता है। तो कवि कहते हैं कि इन सारी चीज़ों को पाने के लिए मनुष्य आपाधापी करता रहता है, भाग दौड़ करता है, किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करता। सिर्फ वो क्या चाहता है? किसी तरह से उसे प्रसिद्धि मिले, सबसे मान सम्मान मिले, पैसा, धन दौलत, ऐशो आराम सब कुछ मिल जाए। इसी के लिए वो अच्छे बुरे की भी चिंता नहीं करता। वह नहीं सोचता कि क्या नीति से पूर्ण कार्य कर रहा है, क्या अनीति से पूर्ण कार्य कर रहा है, बस किसी तरह उसे ये सब कुछ प्राप्त करना होता है। तो कवि कहते हैं जबकि वास्तविक स्थिति क्या है इस संसार की, इस जीवन की, इस जगत की? वो यह है कि यश है न वैभव है, न मान न सरमाया, कि इस जीवन में ना ही तो यश है, ना ही तो प्रसिद्धि है, न वैभव है या सुख समृद्धि है, न मान है न सरमाया, ना ही मान सम्मान है। अर्थात वास्तव में देखा जाए तो इस संसार में या इस जगह पर कहीं भी इनमें से कोई सी चीज़ नहीं है जिनके पीछे मानव आपाधापी करता है, दौड़ लगाता रहता है। जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया। अब वो समझाते हुए कहते हैं
या ये कहिए कि वह उसको किसी भी व्यक्ति को यह बताते हुए कहते हैं कि जितना ही दौड़ा तू इन चीज़ों को पाने के लिए, हे मानव तू जितना अधिक दौड़ता है, हे मन तू जितना अधिक दौड़ता है, उतना ही भरमाया, उतना ही भ्रम में पड़ता जाता है। वो अपने मन को समझाते हैं कि हे मन तू जितना इन चीज़ों के पीछे दौड़ेगा तो उतना ही भ्रम में पड़ता जाएगा, तुझे इतना ही भ्रम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि तुझे और अधिक पाने की इच्छा जागृत होती जाएगी, तू और अधिक पाने के प्रयास करता रहेगा। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। प्रभुता कहते हैं बड़प्पन, अपने आप को बड़ा मानना कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, हम अकेले ही सब कुछ करने में समर्थ हैं। वो कहते हैं प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, कि यह जो स्थिति है यह सिर्फ मृग तृष्णा के समान है। अपने आप को बहुत बड़ा मानना, बहुत महान मानना, सब कुछ करने में समर्थ मानना, ये जो स्थिति है यह सिर्फ मृग तृष्णा के समान है। अर्थात मृग तृष्णा की एक, वो कहते हैं कि यह स्थिति उसी तरह है जब हम रेगिस्तान में दूर देखते हैं कि कहीं पानी है, लेकिन जब हम पास जाते हैं तो वह पानी नहीं होता, रेत की चमक होती है, सिर्फ एक भुलावा होता है, भ्रम होता है। तो वही स्थिति है, वही स्थिति मृग तृष्णा है। वो कहते हैं कि हमारा मात्र एक भ्रम होता है, यही स्थिति हमारे बड़प्पन की भी है। यदि हम ये सोचते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हम सब कुछ पा सकते हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं, हमें किसी की आवश्यकता नहीं, तो यह मात्र एक भ्रम है, एक हमारे लिए एक सिर्फ काल्पनिक चीज़ रह जाती है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। कवि कहते हैं कि हर चंद्रिका में, हर चांदनी रात में एक कृष्णा अर्थात काली रात छिपी हुई है। अर्थात जिस तरह चांदनी रात आती है तो उस चांदनी रात में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उस चांदनी रात के पीछे एक काली रात, अमावस की रात भी छिपी है। और ये क्रम होता है कि चांदनी जिस तरह पूर्णिमा की रात के बाद अमावस्या की रात भी अवश्य आती है, उसी तरह सुख के बाद दुख भी आता है। तो यह तो चक्र चलता ही रहता है। इन सारी चीज़ों को हमें भूलना नहीं चाहिए। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। इसलिए अपने मन को समझाते हैं कि जो यथार्थ है, वास्तविकता है, रियलिटी है, जो सच है, उसको तू, वो कठिन है, मुश्किल है, क्योंकि सच बहुत कठिन होता है, उसका तू कर पूजन, तू उसको पूज ले, अर्थात तू उसको स्वीकार कर ले। अब कवि अपने मन से वास्तव में क्या कहना चाहते हैं? वो ये कहना चाहते हैं कि वास्तविकता को स्वीकार कर ले। अर्थात कि वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है, हे मेरे मन, कि मेरी प्रेमिका मुझसे दूर जा चुकी है, अब वह मुझे कभी नहीं मिलेगी। इसलिए हे मन इस बात को स्वीकार कर ले कि अब वह कभी नहीं मिलेगी, और उसको याद करना व्यर्थ है, व्यर्थ में ही अपने दुख को बढ़ाना है। इसलिए कवि कहते हैं छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना, कि हे मन तो उन बीती हुई यादों को, चाहे वह सुख से भरी अच्छी यादें ही क्यों ना हो, उनको याद मत कर, तेरा दुख दोगुना बढ़ जाएगा। दुविधा हत साहस है, मिलता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। अब कवि कहते हैं दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, कि हे मन तू साहसी तो बहुत है, तू बहुत अधिक बहादुर है, साहस रखने वाला है, लेकिन यदि तेरे अंदर कुछ कमी है तो क्या है कि तू दुविधाहत है, दुविधाओं से घिरा हुआ है कि ये सही है या ये सही है। तेरा साहस जो है वो दुविधा में फंसे रहने के कारण वो कम हो जाता है या प्रभावहीन हो जाता है। इसलिए दिखता है पंथ नहीं, तुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। हे मन तू बहुत अधिक साहसी है, लेकिन भ्रमित हो जाने के कारण, दुविधाओं में फंस जाने के कारण, कौन से रास्ते पर तुझे जाना है, क्या तुझे चुनना है, यह तू निर्णय नहीं ले पाता और तू दुविधाओं में फंस जाता है। और तेरी स्थिति कैसी हो जाती है? तेरी स्थिति उस व्यक्ति जैसी हो जाती है जो देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं, जो देह से, शरीर से तो सुखी हो लेकिन उसके मन के अंदर अपार दुख भरे हुए हो। अर्थात किसी व्यक्ति को कोई चिंता, कोई दुख, कोई कष्ट परेशान कर रहा हो, सता रहा हो, लेकिन बाहर से वह स्वस्थ दिखाई दे रहा है, प्रसन्न दिखाई दे रहा है, ऐसे व्यक्ति के समान तेरी स्थिति
हो गई है। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर। कवि कहते हैं ये बहुत दुख की बात है कि शरद रात आने पर, पूर्णिमा की रात्रि आने पर भी चांद नहीं खिल पाया। क्यों? ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पूर्णमासी या पूर्णिमा वह दिन, वह रात होती है जिस रात को पूरा चंद्रमा दिखाई देता है, जिसे हम फुल मून भी कहते हैं। तो कहते हैं कि पूर्णिमा की रात आने पर यदि चंद्रमा ही ना दिखाई दे उस रात को, जिस रात को पूरा चंद्रमा दिखाई देता है, तो ये क्या है? ये दुख की तो बात है। तो कवि कहते हैं, यहाँ उन्होंने इस बात का एक उदाहरण दिया। वो कहते हैं दुख है न खिला चांद शरद रात आने पर। यदि शरद रात्रि आने पर, पूर्णिमा की रात आने पर चंद्रमा नहीं खिलता है तो ये दुख की बात है। इसके माध्यम से वो ये कहना चाहते हैं कि यदि सही समय होने पर भी मेरी प्रेमिका का मुझसे मिलन नहीं हो पाया, वो मुझे नहीं मिल पाई, तो ये बहुत दुख की बात है। अब एक अन्य उदाहरण देते हैं। तो कहते हैं क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, कि यदि बसंत ऋतु वो ऋतु जिसमें जिन वृक्षों पर, जिन पौधों पर, जिन पर भी फूल आते हैं, बसंत ऋतु में सब पर आने लगते हैं। वैसे तो सब सीजनल होते हैं, सब मौसम के आधार पर होते हैं, लेकिन बसंत ऋतु में चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखाई देती है। तो कवि कहते हैं यदि कोई फूल ऐसा है जो बसंत ऋतु आने पर नहीं खिला और बसंत ऋतु जब बीत गई तब खिला, तो क्या हुआ? अर्थात कोई प्रलय तो आ नहीं गई। तो कहते हैं कि इन दो उदाहरणों के माध्यम से वो ये बताना चाहते हैं कि सही समय होने पर भी मेरी प्रेमिका मुझे नहीं मिल पाई, और यदि वो मुझसे दूर हो गई तो क्या हुआ? अर्थात उससे कोई जीव भी प्रभाव नहीं पड़ता है, मेरा जीवन रुक नहीं जाता है। जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, कि जो तुझे नहीं मिल पाया उसे तो भूल जा। अर्थात मेरी प्रेमिका मुझे नहीं मिल पाई तो ये बात मुझे भूल जानी होगी। भविष्य कर वरण, और भविष्य को चुनना, वर्ण करना कहते हैं चुनना, उसको चुनना पड़ेगा। मैं भविष्य को वर्ण कर लूँ, अर्थात जो बीते हुए समय में मुझे नहीं मिल पाया उसे मैं छोड़ दूँ, और आने वाले समय में मैं क्या प्राप्त कर सकता हूँ उसकी ओर मुझे ध्यान देना चाहिए। हे मन, इसलिए तो भूतकाल की बीती हुई बातों को भूलकर भविष्य में आने वाली अच्छी बातों को ध्यान में रख, और क्या कर सकता है, क्या अच्छा हो सकता है उसकी ओर ध्यान दे। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। इसलिए हे मन, तू बीती हुई बातों को भूल जा, और यदि तू उन बातों को याद रखेगा, उन्हें याद करता रहेगा, तो उसका परिणाम यही होगा कि जो मन का दुख है वो 2 गुना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर कवि ने अपने बीते हुए समय, बीती हुई यादों, चाहे वह सुख भरी हो या दुख भरी हो, दोनों के बारे में अपने मन को याद करने से मना किया है। क्यों? क्योंकि यदि वह उन बातों को याद करेगा तो मन का दुख बढ़ जाएगा। यह मात्र भ्रम होता है कि दुख भरी बातों को याद करने से दुख बढ़ता है, जबकि बराबर स्थिति होती है सुख भरी बातों को याद करके भी दुख बढ़ने की। क्यों? क्योंकि सुख भरी यादें कवि के जीवन में वही थी जो प्रेमिका के साथ बिताया हुआ समय था। यदि वो उन बातों को भी याद करते तो उन्हें अपनी प्रेमिका की याद तो अवश्य आती जो कि उनसे दूर जा चुकी थी। इसलिए कवि ने अपने मन से उन बातों को याद करने के लिए मना किया है, और एक बहुत अच्छा संदेश हमें इस कविता के माध्यम से दिया है कि जो बीत गया है उसके लिए बैठकर पश्चाताप करते रहने से, रोते रहने से कुछ नहीं होता, बल्कि भविष्य में हम क्या कर सकते हैं, क्या पा सकते हैं, कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, उसकी ओर हमें ध्यान देना होगा। बीती बातों को भूलकर आगे आने वाले समय को आशापूर्ण तरीके से देखना होगा और ऊंचाइयों तक पहुंचना होगा। तो यहीं पर हमारी कविता छाया मत छूना समाप्त होती है। धन्यवाद।